हेलो स्टूडेंट, चंदा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का आपका बेहतरीन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सदिश और अदिश राशियाँ, ध्यान दीजिएगा। सदिश व अदिश राशि, सदिश व अदिश राशि। चलिए गाइस फटाफट आज हम देखते हैं सदिश और अदिश। सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले आप जान सकते हैं कि राशि क्या होती है। राशि क्वांटिटी, जिसका मापन किया जा सके, जिसे नापा जा सके, उसे राशि कहते हैं। भौतिकी में मुख्यतः 7 मूल राशियाँ हैं जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। मुख्यतः आज हम सिर्फ सदिश और अदिश राशियों के बारे में ही देखते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चाहने वाले को शेयर करके आ जाइए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो वंशज है राणा का फेंक जहाँ तक भाला जाए। चलिए देखते हैं सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश को आप वेक्टर आप कह सकते हैं। सदिश का मतलब वे राशियाँ, सदिश अगर हम बताएं आपको, सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, वे राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए ओनली वन परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ध्यान रखिएगा, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों में आप जान सकते हैं, सिंपल वे में हम बताएं, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए ओनली वन परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, जैसे सदिश राशि आपका है, सदिश में आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, वेग है, विस्थापन है, आवेग है, संवेग है, बल, बल आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेग, विस्थापन, आवेग, संवेग, बल, बलागुण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब जो राशियां हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, वैद्युत सदिश राशियां। इसमें आपका त्वरण भी आएगा, ध्यान रखिएगा, त्वरण आएगा, घनत्व भी आएगा। ये सब जो हैं ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों की यदि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो अदिश राशियों में आपके आते हैं समय है, चाल है, दूरी है, समय चाल दूरी हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा आ गई तो अदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई तो सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपका हो गया कार्य, विभवांतर, समय हो गया आपका, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब आपकी अदिश राशियाँ हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सदिश अदिश। आपका एग्जाम्पल ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सदिश का मतलब वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए ओनली वन सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ये एग्जाम्पल है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आपको एक सरल शब्दों में हम आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से आप समझेंगे सदिश और अदिश राशियाँ। जैसे मान लीजिए ए बी
और सी आपके हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, ये कोई 3 स्थान है। और ये यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी जो है ये 4 किलोमीटर है, और ये दूरी जो है ये 3 किलोमीटर है। कोई वस्तु जो है वो सी से चली ए और ए से चली बी, यानी कि सी से बी तक पहुंच गई। अगर इसकी हम दूरी पूछ लें, दूरी, तो आप सीधे कहेंगे 3 + 4, 3 + 4 = 7 किलोमीटर। और यदि आपसे हम विस्थापन पूछ लें, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन, तो विस्थापन में आप प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे जो 5 किलोमीटर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से 3, 4, 5 के बीच में संबंध होता है। विस्थापन जो ये आपका हो जाएगा ये सीधे सीधे 5 किलोमीटर हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा गाइस? 5 किलोमीटर। किस प्रकार से आप जान सकते हैं? दूरी का मतलब किसी एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन जो आपका होता है किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम की जो स्थिति होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, तो ये सदिश और अदिश राशियां हैं, जिसके एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में और एकेडमिक परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सदिश और अदिश, बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत बार पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए और अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपके चाहने वालों का भी भला हो जाए। दोस्तों चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। सदिश और अदिश राशियों का जय हिंद।